जस्टिस संजीव खन्ना ने सीजेआई बनते ही सुप्रीम कोर्ट में नई व्यवस्था बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने पूर्व सीजेआई की बनाई व्यवस्था को पलटना शुरू कर दिया है, क्योंकि पहले की व्यवस्था में बड़ा भेदभाव हो रहा था। सीजेआई संजीव खन्ना के फैसलों से साफ दिखाई दे रहा है कि वो पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के समय चल रही व्यवस्था से खुश नहीं है, इसलिए उनके फैसले पलट रहे हैं। वो किसी भी तरह के दबाव में भी नहीं दिख रहे हैं। तो कैसे संजीव खन्ना ने पलट दिया पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा फैसला? इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 2 साल तक सीजेआई रहे। उनका कार्यकाल विवादों से भरा रहा। वैसे तो जस्टिस चंद्रचूड़ अपने अनुशासन के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन पर कई आरोप भी लगाए जाते थे। कई विवादों से उनका नाता रहा। आम लोगों का सबसे बड़ा दुख था कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई ही नहीं होती है। एक तरफ निचले कोर्ट में तारीख पर तारीख मिलना आम आदमी की परेशानी है, तो सुप्रीम कोर्ट में उसे तारीख नहीं मिलने की समस्या बनी हुई है। एक तरफ अडानी, अंबानी जैसे उद्योगपति को सुप्रीम कोर्ट में अपने किसी भी मामले की सुनवाई करवानी हो तो तुरंत उनका वकील, जो दिग्गज वकील ही होता है, वो सुबह सीजेआई के सामने पेश होता है और अपनी बात रख देता। सीजेआई की बेंच वहीं से आदेश दे देती, तुरंत ही रजिस्ट्री में केस दर्ज हो जाता, तारीख भी मिल जाती। जबकि आम आदमी की इतनी हैसियत ही नहीं होती कि वो महंगा वकील कर पाए, और वकील महंगा नहीं होगा तो वो सीजेआई के सामने सीधे उपस्थित भी नहीं हो पाएगा। ऐसे में सवाल ये भी उठने लगे थे कि क्या आम आदमी के लिए कानून अलग है और खास के लिए अलग? लेकिन अब सीजेआई संजीव खन्ना ने साफ कर दिया है कि पहले की व्यवस्था अब नहीं चलेगी। सीजेआई संजीव खन्ना ने साफ कह दिया है कि अब मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीजेआई ने वकीलों से कह दिया है कि अगर उन्हें अपना केस दर्ज कराना है तो इसके लिए वो ईमेल या लिखित पत्र भेज सकते हैं। आमतौर पर तो वकील दिन की कार्यवाही की शुरुआत में सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष अपने मामलों पर तत्काल सुनवाई के लिए उनका मौखिक उल्लेख करते रहे हैं, लेकिन अब इस परंपरा को बदला जा रहा है। इसे लेकर चीफ जस्टिस ने कहा कि अब कोई मौखिक उल्लेख नहीं होगा, केवल ईमेल या लिखित पर्ची या पत्र के जरिए ही तत्काल सुनवाई के लिए अनुरोध स्वीकार किया जाएगा। बस उस पत्राचार में वकीलों को तत्काल सुनवाई की आवश्यकता के कारण बताने होंगे। सीजेआई खन्ना का यह कदम एकता के अधिकार को बढ़ावा देने की दिशा में काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल के दौरान मौखिक उल्लेख की परंपरा ने वकीलों को मौखिक रूप से तत्काल केस की लिस्टिंग का अनुरोध करने की अनुमति दी थी। हालांकि इस व्यवस्था का फायदा आम लोगों को कम ही मिल पाता था। कई बार बड़े उद्योगपतियों के मामले में, चाहे वो उनके पक्ष में हो या उनके खिलाफ, ऐसे मामले तुरंत मौखिक सुनवाई के बाद सूचीबद्ध हो जाते थे, क्योंकि सीजेआई की बेंच के सामने सुबह दिग्गज वकील ही उपस्थित होकर अपनी बात रख पाते हैं, जो जूनियर वकीलों को इस तरह का मौका नहीं मिल पाता है। वैसे इस व्यवस्था का कभी कभी फायदा पुलिसिया कार्रवाई और विध्वंस के मामलों में राहत पाने के लिए भी किया जाता था, लेकिन अधिकांश मामलों में यही देखा गया कि सुबह मौखिक दलीलों में जिसका भी केस लिस्ट हुआ वो किसी दिग्गज वकील के सहारे ही हुआ, जबकि एक आम आदमी की इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो दिग्गज वकीलों की फीस दे पाए। लेकिन अब नए चीफ जस्टिस पूर्व सीजेआई की व्यवस्था को बदलने में जुट गए हैं। सीजेआई खन्ना ने न्यायिक सुधारों के लिए नागरिक केंद्रित एजेंडे की रूपरेखा भी तैयार की है। उन्होंने कहा है कि न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना और नागरिकों के साथ उनकी स्थिति की परवाह किए बिना समान व्यवहार करना न्यायपालिका का संवैधानिक कर्तव्य है। जस्टिस खन्ना ने 11 नवंबर को ही मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है। 10 नवंबर को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल खत्म हो गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में जस्टिस खन्ना को शपथ दिलाई थी। शपथ लेने के बाद सीजेआई ने अपने पहले ही बयान में कहा था कि न्यायपालिका शासन प्रणाली का अभिन्न फिर भी अलग और स्वतंत्र हिस्सा है। संविधान हमें संवैधानिक संरक्षक, मौलिक अधिकारों के रक्षक और न्याय के सेवा प्रदाता होने के महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपता है। समान व्यवहार के मामले में न्याय वितरण ढांचे में सभी को सफल होने का उचित अवसर प्रदान करना जरूरी है, चाहे उनकी स्थिति, धन या शक्ति कुछ भी हो, और ये न्यायपूर्ण और निष्पक्ष निर्णय हो। ये हमारे मूल सिद्धांतों को चिन्हित करते हैं। हमें सौंपी गई जिम्मेदारी नागरिकों के अधिकारों के रक्षक और विवाद समाधानकर्ता के रूप में हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। हमारे महान राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। सीजेआई खन्ना ने न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों का उल्लेख किया, जिनमें लंबित मामलों की संख्या कम करना, मुकदमेबाजी को किफायती बनाना और जटिल कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की आवश्यकता शामिल है।
उन्होंने कहा कि न्याय प्रणाली को सभी नागरिकों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने अदालतों को अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए एक दृष्टिकोण की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि प्रधान न्यायाधीश का उद्देश्य एक आत्म मूल्यांकन दृष्टिकोण अपनाना है जो अपने कामकाज में फीडबैक के प्रति ग्रहणशील और उत्तरदायी हो। इसमें कहा गया है कि नागरिकों के लिए फैसलों को समझने योग्य बनाना और मध्यस्थता को बढ़ावा देना भी प्राथमिकता में होगा। वैसे बदलाव सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में भी हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को चुनने के लिए एक तय प्रक्रिया है जिसे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम कहते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज शामिल होते हैं। केंद्र इसकी सिफारिशों को स्वीकार करते हुए जजों की नियुक्ति करता है। नए सीजेआई को लेकर सिफारिश हमेशा वर्तमान सीजेआई की तरफ से की जाती है। जैसे जस्टिस संजीव खन्ना को सीजेआई बनाने की सिफारिश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने की थी। वैसे परंपरा के तहत सुप्रीम कोर्ट में अनुभव के आधार पर सबसे सीनियर जज ही चीफ जस्टिस बनते हैं। यह प्रक्रिया एक ज्ञापन के तहत होती है जिसे एमओपी यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कहते हैं। बात सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की करें तो इसमें संजीव खन्ना सीजेआई बनने के बाद अब 5 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के वो अध्यक्ष बन गए हैं और न्यायमूर्ति एएस ओका इसके नए सदस्य हैं। 5 और 3 सदस्यीय कॉलेजियम का पुनर्गठन 10 नवंबर को न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के प्रधान न्यायाधीश पद से रिटायर होने के बाद किया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का चयन करने वाले 5 सदस्यीय कॉलेजियम में प्रधान न्यायाधीश खन्ना के अलावा न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एएस ओका शामिल हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का चयन करने वाले 3 सदस्यीय कॉलेजियम में प्रधान न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत सदस्य होंगे। हम आपको बता दें कि सीजेआई संजीव खन्ना का कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का है और इन 6 महीनों में उन्हें कई अहम मामलों पर सुनवाई करनी है। नए सीजेआई की बेंच के पास कई बड़े मामले पेंडिंग हैं, जिनमें बिहार में जातीय जनगणना की वैधता, पीएम मोदी से जुड़ी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, समलैंगिक विवाह यानी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के विवाह के अधिकार को खारिज करने वाले आदेश की समीक्षा, मैरिटल रेप केस, दाम्पत्य अधिकारों की बहाली की वैधता, नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे केस शामिल है। सभी को इन केसेस पर फैसलों का इंतजार है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर जस्टिस खन्ना ने अब तक 65 फैसले लिखे हैं। इस दौरान वे करीब 275 बेंचों का हिस्सा भी रहे हैं। आपको ये बता दें कि बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना को स्पष्ट फैसले लिखने के लिए जाना जाता है और उन्होंने अपने कार्यकाल में कई बड़े और चर्चित मामलों में ऐतिहासिक फैसले भी सुनाए हैं, जिनमें आरटीआई, जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी, वीवीपैट, इलेक्टोरल बॉन्ड और अनुच्छेद 370, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस समेत अन्य कई बड़े मामलों के फैसले शामिल हैं। अब अगर इलेक्टोरल बॉन्ड मामले की ही बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को असंवैधानिक बताते हुए इसे बंद कर दिया था। इस दौरान जस्टिस खन्ना ने मोदी सरकार की इस योजना को सिरे से खारिज कर दिया। यानी एक तरह से जस्टिस खन्ना से निष्पक्षता की उम्मीद जताई जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि बतौर सीजेआई उनका कार्यकाल काफी जबरदस्त होने वाला है। वैसे जस्टिस खन्ना का सीजेआई के रूप में कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा। 64 साल के जस्टिस खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।